मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ भैरव बाबा के बारे में कुछ। जी। मेरी बड़ी जिज्ञासा है कि मैं पूछूं आपसे कि वैष्णो देवी की यात्रा जब हम लोग करते हैं तो बाद में कहते हैं भैरव दर्शन के बिना यात्रा कंप्लीट नहीं होती। थोड़ा सा बताएं उसके ये बारे में। वो भैरव अलग हैं। अच्छा, वो भैरव अलग हैं। हाँ। और शिव जी का जो रूप है वो अलग भैरव है। अच्छा, भैरव भी दो हैं। हाँ, भैरव के काफ़ी सारे रूप हैं। अच्छा। काफ़ी अवतार हैं काल भैरव के। लेकिन जो वो भैरव है वो दैत्य वाले हैं जिनका माता भगवती ने संहार किया है। अच्छा। और माता भगवती के संहार के बाद, क्योंकि वो उनके भक्त थे पहले, तो माता भगवती ने ही उन्हें आशीर्वाद दिया है कि मेरी यात्रा तेरी यात्रा के बिना पूरी नहीं होगी। तो वो भैरव अलग हैं। और आप काल भैरव कौन सा बता रहे हैं? काल भैरव जो काशी के कोतवाल हैं, भगवान शिव जी का ही उग्र रूप जो है एक। काशी के कोतवाल बोलते काशी हैं। के कोतवाल, काशी में हर प्रकार की जो एक कानूनी व्यवस्था है, जैसे आप देखोगे भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे आप, तो वहाँ जितनी भी कानूनी व्यवस्था है उन सब के जो सबसे बड़े देवता हैं वो काल भैरव ही हैं काशी के। काशी के कोतवाल उन्हें इसलिए कहा जाता है कि उनकी इच्छा के बिना वहाँ से कोई न जा सकता है वहाँ, न वहाँ से कोई अपने घर लौट सकता है जब तक उनकी इच्छा नहीं है। अच्छा। इसीलिए उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव जी का इतना उग्र रूप है भैरव कि एक समय जब भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी का आपस में कुछ प्रसंग, कुछ विवाद चल रहा था, तो भगवान भैरव जो उनका एक रूप है, काफ़ी प्रलयंकारी ऊर्जा है, ब्रह्मा जी की गर्दन उन्होंने काट दी थी अपने नाखून से ही, काल भैरव ने। तो फिर भगवान शिव जी ने उनको ये कहा कि ये एक ब्रह्म हत्या आपसे लग गई है, ये ब्राह्मण है, भगवान विधाता है, तो आप इसका जो है प्रायश्चित करने के लिए काशी की तरफ गमन कीजिए। तब वो काशी जाकर अपने स्थान में आए हैं, अपनी जो उनसे भ्रम हत्या हुई है उसके प्रायश्चित के लिए। तब भगवान शिव जी ने काशी का कोतवाल नियुक्त किया है कि यहाँ आप अपना जो स्मृत भ्रम हत्या का प्रायश्चित कीजिए और यहीं आपका स्थान रहेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भैरव जो है भगवान शिव जी का बहुत प्रलयंकारी रूप है, जो अपने भक्त, अपने उपासकों की रक्षा करता है और समय का भी बाप है।